everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me Swarna and I hope all are doing good, safe and sound. So guys, in this video I'm going to tell you top 20 questions of Indigo Airlines interview questions. So अगर आप इंडिगो एयरलाइंस में इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये 20 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट को ये डाउट था कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों का ये डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। ये टॉप 20 क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं देन आपका इंटरव्यू बहुत ही आसानी से निकल सकता है, क्रैक कर सकते हो। सो चलिए विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकते हैं दैट टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ और योर इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। आप चाहे किसी भी एयरलाइन में जाके इंटरव्यू दीजिए, इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा, किसी भी एयरलाइन में आप इंटरव्यू देते हैं तो ये क्वेश्चन वो आपसे 110% पूछेंगे दैट टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। और इसके ऊपर अगर आप एक वीडियो चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, ओके, सो योर सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। Okay, so this is the question which is very important question. ठीक है, tell me some why you want to become a cabin crew. आप इंटरव्यू देने जाओगे तो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि आप एक कैबिन क्रू क्यों बनना चाहते हैं। ठीक है, क्या रीज़न है आपका कैबिन क्रू बनने का, तो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। और अगर इसके ऊपर भी आप वीडियो चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, सो योर थर्ड क्वेश्चन इज वाई इंडिगो एयरलाइंस। ठीक है, आपने इंडिगो एयरलाइंस को ही क्यों चूज किया? लाइक बहुत सारे एयरलाइंस है, एयर इंडिया, विस्तारा, सो आपने इंडिगो को ही क्यों चूज किया? क्या रीज़न है इंडिगो को चूज करने का? सो इन दिस क्वेश्चन आपको क्या करना है, आपको इंडिगो एयरलाइंस के बेनिफिट्स को बताना है, मतलब इंडिगो एयरलाइंस की खासियत को आपको बताना है। ठीक है, तो आप एक बार वेबसाइट पर विजिट करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा इंडिगो एयरलाइंस के बारे में, उसके बाद ही आप इंटरव्यू देने जाइएगा। ठीक है, so okay, your fourth question is about your experience. So this question is basically for a experienced candidate. अगर आप experienced candidate हो तो आपसे आपके past experience के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा, कि आपकी past experience के बारे में पूछा जाएगा। And they can cross question you by asking कि आप वो job क्यों छोड़ना चाहते हो and why you want to be a cabin crew in Indigo Airlines, like why you want to leave your job। तो वो आपसे ये क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप अपने पास जॉब को क्यों छोड़ रहे हैं और आप क्यों अभी इंडिगो एयरलाइंस में एज अ कैबिन क्रू काम करना चाहते हैं। सो अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो अपने आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ताकि अगर वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी करे तो आप उसका आंसर ईजिली कर सके। ठीक है, ओके, सो योर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ एविएशन इंडस्ट्री। ठीक है, एविएशन इंडस्ट्री का वो आपसे इंपॉर्टेंस पूछ सकते हैं कि आपको क्या लगता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है एविएशन इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंस आपसे 110% ज़रूर पूछा जाएगा इंटरव्यू में। ठीक है, ओके, सो योर सिक्स्थ क्वेश्चन इज अबाउट योर सिटी। आपकी सिटी के बारे में वो ज़रूर से पूछ सकते हैं कि आप जिस सिटी से बिलोंग करते हो। फॉर सपोज़ अगर मैं इंटरव्यू दूँ तो मैं बिलोंग करती हूँ धनबाद, झारखंड से, तो वो मुझसे मेरे सिटी के बारे में पूछ सकते हैं। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं आपसे वहाँ के बारे में पूछा जाएगा, तो अपने सिटी के बारे में बिल्कुल प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि वो आपसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, सो सेवेंथ क्वेश्चन इज विमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है और ये इंटरव्यू में बिल्कुल पूछा जाता है। इंडिगो एयरलाइंस इस टॉपिक पे बिल्कुल से वो फोकस करते हैं विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर में, और वो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछ सकते हैं। सो विमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके, सो योर क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाई यू चूज एविएशन इंडस्ट्री। लाइक वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने एविएशन इंडस्ट्री को क्यों चूज़ किया। लाइक बहुत सारा काम है, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आपने एविएशन ही क्यों चूज़ किया। लाइक तो इसके ऊपर आप अच्छे से आंसर को प्रिपेयर कीजिएगा कि आपने एविएशन क्यों चूज़ किया। मैं आपको आंसर बता सकती हूँ, बट होता है ना कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपना आंसर बताऊंगी, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपना आंसर बताओगे। हर किसी का आंसर उसके अकॉर्डिंग होता है, तो ट्राई कीजिए कि किसी का भी आंसर को कॉपी मत कीजिए, ना ही गूगल कीजिए। आप खुद से पूछिए कि आपने क्यों चूज़ किया एविएशन इंडस्ट्री, लाइक आपका क्या रीज़न है।
चूज करने का, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 इज योर फेवरेट डेस्टिनेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। योर फेवरेट डेस्टिनेशन, आपका फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है। डन। सो क्वेश्चन नंबर 10 है योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी एयरलाइन का इंटरव्यू दें, ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड अबाउट योर वीकनेसेस, ठीक है। तो अपने स्ट्रेंथ में आप 4-5 स्ट्रेंथ अपना बता सकते हैं कि आप कॉन्फिडेंट पर्सन हो, आपके अंदर पेशेंस है, आप हार्ड वर्किंग हो, जो भी आपको अपना स्ट्रेंथ बताना है बता सकते हो। एंड डोंट वीकनेस में आप क्या करना कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीकनेस बताना, उससे ज़्यादा वीकनेस बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, डन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका व्हाई वी शुड सिलेक्ट यू, लाइक व्हाई वी शुड सिलेक्ट यू, आप में वो क्या क्वालिटीज़ है। सो अगेन दे आर आस्किंग अबाउट योर स्ट्रेंथ, तो इसमें भी आप अपने 4 से 5 स्ट्रेंथ को बता सकते हैं दैट दिस आर द क्वालिटीज़ आई हैव एंड बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटीज़ यू कैन हायर मी, यू कैन सिलेक्ट मी, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू, तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके योर, सो क्वेश्चन नंबर 12 इज हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट डे, आपने अपना लास्ट डे या फिर प्रीवियस डे अपने कैसे स्पेंड किया, आपने क्या कुछ किया अपने प्रीवियस डे में, ठीक है। सो हाउ वाज योर डे, इस तरीके से भी आपसे पूछ सकते हैं दैट हाउ वाज योर लास्ट डे या फिर हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट डे, तो ये क्वेश्चन भी वो पूछ सकते हैं आपसे। और ये क्वेश्चन है ना लाइक बेसिक क्वेश्चंस है, ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चंस है, ये तो पूछे ही जाएंगे, ऐसा क्वेश्चंस है, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 इज मेमोरेबल मोमेंट ऑफ योर लाइफ। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक मेमोरेबल मोमेंट ऑफ योर लाइफ, आपके लाइफ का मेमोरेबल मोमेंट क्या है, अब तक का सबसे ज़्यादा यादगार मोमेंट कौन सा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा कि आपका अभी तक का मेमोरेबल डे कौन सा है और क्या है, क्यों है, ये रीजंस वगैरह आप अच्छे से प्रिपेयर करके इंटरव्यू में जाइएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 इज अबाउट योर हॉबीज। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि जब आप अपना रेज्यूमे उनको देते हो, तो जब वो आपका रेज्यूमे रीड करते हैं तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो पॉइंट्स होता है वो आपका हॉबी होता है, ठीक है। सो इसमें मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी दैट डोंट फेक योर हॉबी, अपनी हॉबीज़ के बारे में फेक कुछ भी मत लिखिएगा। डोंट राइट एनीथिंग विच इज़ नॉट रिलेटेबल और विच इज़ नॉट ऑनेस्ट, ठीक है। हमेशा कोशिश कीजिए कि आप जो भी अपने रेज्यूमे में लिखते हैं वो आप सच लिखिए, ठीक है, झूठ मत लिखिए। एंड इफ़ यू वांट अ वीडियो दैट हाउ टू मेक अ रेज्यूमे एंड रेज्यूमे में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, इसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी दैट हाउ टू मेक अ रेज्यूमे, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका हॉबी। तो अब फॉर सपोज दैट यू डोंट नो हाउ टू डू स्विमिंग और आपने अपने हॉबी में स्विमिंग लिख दिया है, या फिर आपको ट्रैवलिंग उतना नहीं पसंद है, आपको ट्रैवलिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, या फिर आपने ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया है बट यू हैव रिटन दैट यू लाइक ट्रैवलिंग, सो ये चीज़ें मत कीजिएगा। वही चीज़ें लिखिए जो आपको पसंद हो और जो आप वाकई में करते हो, क्योंकि हॉबी से वह क्वेश्चन बहुत सारे पूछेंगे, क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे, फंस जाओगे, इसलिए हॉबी को फेक मत लिखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज कस्टमर सर्विस, ठीक है। कस्टमर सर्विस क्या है? सो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन ऑब्वियस सा है कि आपसे पूछा ही जाएगा, क्योंकि देखिए आप कैबिन क्रू बनने जा रहे हो, ठीक है, कैबिन क्रू का आप इंटरव्यू दे रहे हो। कस्टमर सर्विस क्या है? आप एक कैबिन क्रू बनते हो या फिर आप एक ग्राउंड स्टाफ में वर्क करते हो या आप एक कैबिन क्रू बनते हो, तो उसमें आपको कस्टमर को डील करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर सर्विस क्या होता है और कस्टमर को कैसे डील करना होता है, ठीक है। टॉपिक नंबर 16 है आपका हाउ टू डील विद एन एग्रेसिव पैसेंजर। एक एग्रेसिव पैसेंजर को आप कैसे डील करते हैं? फॉर सपोज आप कैबिन क्रू हो, ठीक है, आप फ्लाइट में हो, आप फ्लाइट अटेंड कर रहे हो और आपको सपोज एक ऐसा पैसेंजर मिल जाता है लाइक जो रूड है, जो मीन है, एग्रेसिव है, बदमाश है, जानबूझ के आपको तंग करने की कोशिश कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप इस चीज़ को एज्यूम कर सकते हो, तो ऐसे पैसेंजर को आप कैसे डील करोगे? वेदर यू चूज़ कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट चूज करते हो या फिर आप एक एग्रेसिव पैसेंजर को सर्विस प्रोवाइड करोगे या नहीं करोगे, आपको क्या फील होता है उस मोमेंट पे, आप क्या करते हो, वही आपको आंसर में बताना है, ठीक है। क्लियर है?
ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका अबाउट योर अचीवमेंट। सो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपसे पूछ सकते हैं अबाउट योर अचीवमेंट, लाइक अब तक आपने क्या अचीव किया है अपने लाइफ में, आपने क्या क्या किया है, अचीवमेंट्स आपके क्या क्या है, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 18 है अबाउट कैबिन क्रू ड्यूटीज। ओके, ड्यूटीज ऑफ अ कैबिन क्रू। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप एक कैबिन क्रू बनने जा रहे हो, ठीक है, कैबिन क्रू का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कैबिन क्रू की ड्यूटीज क्या होती है, ठीक है। तो आप एक बार ड्यूटीज के बारे में पढ़ लीजिएगा, पैसेंजर को सर्व करना, पैसेंजर को डील करना और भी जो जो कैबिन क्रू के ड्यूटीज होते हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा इंटरव्यू में, ड्यूटीज ऑफ अ कैबिन क्रू। या फिर वो आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं दैट रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कैबिन क्रू, क्या रूल्स उनको फॉलो करने होते हैं, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो जो भी मैं क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ उनको नोट डाउन कर लीजिए या फिर मैं स्क्रीन पे जब क्वेश्चंस आता है तो उसका स्क्रीनशॉट भी आप लेके रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 20 क्वेश्चंस जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका आर यू कंफर्टेबल विद द टाइमिंग्स। सो ये क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहते हैं एचआर की, जैसे कि आप सभी को पता है कि एक कैबिन क्रू का जो जॉब होता है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल जॉब होता है, फ्लेक्सिबल जॉब होता है और आप ये होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि आप अगर एक कैबिन क्रू हो तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि टाइमिंग्स आपका कभी भी फिक्स नहीं होगा। फॉर सपोज लाइक आपको कोई टाइमिंग फिक्स करके नहीं बताया जाएगा दैट मॉर्निंग में आपको फ्लाइट लेना है एंड आपको नाइट में फ्लाइट नहीं लेना है या फिर इवनिंग में फ्लाइट नहीं लेना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कैबिन क्रू का जो जॉब होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, लाइक कभी आप मॉर्निंग में कर रहे हो, कभी आप नाइट में कर रहे हो, कभी आप डे में कर रहे हो, कभी आप इवनिंग, कभी आफ्टरनून, तो आपका कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं है। तो क्या आप इतने ज़्यादा वेरिएबल टाइमिंग्स में कंफर्टेबल हो, इतने ज़्यादा मतलब जो टाइमिंग फिक्स नहीं है बट आप उस टाइमिंग में कंफर्टेबल हो या नहीं हो, तो बेसिकली वो आपसे यही जानना चाहते हैं कि क्या आप नाइट टाइमिंग में कंफर्टेबल हो या नहीं हो। तो इसमें आप अपना आंसर बता सकते हो, आप कंफर्टेबल हो देन यू कैन से दैट यस आई एम कंफर्टेबल बिकॉज आई वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू सो आई डोंट हैव एनी इशू। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप बता सकते हो दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल, बट ऐसा बिल्कुल मत बोलना क्योंकि आप इंटरव्यू दे रहे हो, आप सिलेक्ट होना चाहते हो तो आप ऑब्वियसली कंफर्टेबल हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है अबाउट योर फैमिली। तो दे कैन आस्क यू अबाउट योर फैमिली, लाइक व्हाट योर फादर डू, व्हाट योर मदर डू, हाउ मेनी सिबलिंग्स you have, so they can ask you about your family also. So don't ignore this question. This question is also a very very important question. They can ask you about your family members, like what your family is doing and whatever it is related to your family they can ask you. So ये question बहुत ज़्यादा important है, तो ये सभी 20 questions आप note down कर लीजिएगा and prepare करके ही interview देने जाइएगा। I hope वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है ताकि एयरलाइन से रिगार्डिंग में जितनी भी वीडियोस डालूं उन सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।